हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इन पांचों स्टॉक्स की। सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। अभी ऐसा लग रहा है मुझे कि आगे चलकर जो है कुछ बड़ा हो सकता है। क्यों ऐसा लग रहा है वो हम देखेंगे। आज के दिन अगर बात करें तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहा। क्वार्टर वन के रिजल्ट जो है जल्दी आ सकते हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि जो है वेट एंड वॉच की रणनीति यहाँ पर अपनाई जा रही है। उसका इंतजार हो रहा है बाजार को क्वार्टर वन के रिजल्ट का। मुझे ऐसा लग रहा है कल ही अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के रिजल्ट तो आ भी जाएंगे। पहले यहाँ पर अगर देखें, ये जो है बोलिंजर बैंक, तो ये लगाया है तो जब ये काफ़ी अभी सिकुड़ चुका है। जब ऐसा सिकुड़ आता है, सिकुड़ चुकता है, मतलब कि ये सिकुड़ता है तो या तो जो है ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन की संभावना रह सकती है। पहले भी यहाँ पर ये देखिए ऐसा हुआ था और उसके बाद ये फैला था। और यहाँ पर अगर देखें तो अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे 650 का प्राइस है तो उसके आसपास की क्लोजिंग रही। तो 640 और जो है 600, एक बड़े सपोर्ट की बात करें तो 610 से लेकर 600 का जोन यहाँ पर दिख रहा है। और एकदम से ये लाइन अगर ब्रेक होता है, मिडल लाइन, तो ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। फिर ये 680 और 700 का जोन, 700 पार करें फिर और तेज़ी की संभावना रह सकती है। यहाँ पर अगर जूम इन करके देखें तो ये ज़रा देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बराबर ये जो है मिडिल लाइन को आसपास टच कर बैठा। पहले ये सपोर्ट ले रहा था, अब ये ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है। और ये बुलिंजर बैंक काफ़ी सिकुड़ चुका है तो या तो ऊपर या नीचे आने की एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने की संभावना रह सकती है। अगर नीचे आता है तो ये लाइन नीचे इस तरीके से कर्व ले सकती है, ऊपर जाता है तो ये लाइन ऊपर कर्व लेना स्टार्ट कर सकती है। क्वार्टर वन के रिजल्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि उम्मीद से बेहतर आ सकते हैं। तो उम्मीद से बेहतर अगर आते हैं तो एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। और 700 को बस पार कर दे फिर एक अच्छी एक स्ट्रेंथ आने की संभावना रह सकती है, क्योंकि 200 दिन का मूविंग एवरेज उस लेवल के आसपास ही है। सो आगे देखें अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, इसके रिजल्ट कल ही है तो खास करके कल हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आज तो इसके अंदर गिरावट रही, बाजार के अंदर तेजी थी। एक इसके अंदर वो न्यूज़ आई है, वो अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखें। कई कंपनियों के एफआईएस के होल्डिंग के आंकड़े आ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका भी बुलिंजर बैंक काफ़ी सिकुड़ चुका है, निचली लाइन के आसपास ये जो है पहुंचा है। तो ओवरऑल अगर बात करें इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस की 850 और 830 का जोन सपोर्ट दिख रहा है। रजिस्टेंस की बात करें तो 885 और 900 का जोन रजिस्टेंस दिख रहा है। 900 पार करें फिर अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। इसके अंदर भी या तो ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन की संभावना रह सकती है। अभी ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं सपोर्ट एरिया अभी भी पास दिख रहा है। फिर थोड़ा सा अगर गिरावट बाई चांस और आती है तो फिर हम आरएसआई के ऊपर भी जो है चर्चा करेंगे। फिलहाल जो है अदानी एंटरप्राइज, तो इसकी अगर बात करें तो हल्की सी तेजी के साथ बंद रहा। 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर टिकने की कोशिश हो रही है ऐसा लग रहा है। इसका भी बुलिंजर बैंक जरा देखें, फ्लैगशिप कंपनी है, बड़ी कंपनी, इसका मार्केट कैप है, फिर भी ये इसका भी ये तो काफ़ी सिकुड़ चुका है। तो इसके अंदर तो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की संभावना रह सकती है। 2620 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया 2580, उसके बाद जो है 2500, यहाँ पर अगर देखें तो एक सेकंड 2580, उसके बाद देखें तो 2520। ये दो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं। 2520 या 2500 को अगर तोड़ता है तो फिर नेक्स्ट इसका सपोर्ट एरिया 2450 के आसपास का जोन हो सकता है। ऊपर की अगर बात करें तो जैसे कि ये हमने बात की थी 2620, पहला रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है। अगर ये लेवल पार कर दे तो फिर जो है 2700 तक जाने की और उसके बाद 2750 तक जाने की संभावना रह सकती है। अब बात करें अदानी पोर्ट्स की, तो यहाँ पर भी अगर देखें तो हल्की सी गिरावट के साथ बंद रहा। तो गिरावट तो नहीं बल्कि फ्लैट सा बंद रहा। लेकिन इसने भी कल जहाँ पर सपोर्ट लिया था उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की। इसका भी ये बुलिंजर बैंक जरा देखें, काफ़ी सिकुड़ चुका है। तो इसके अंदर भी या तो ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन होने की संभावना रह सकती है। सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 1420 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया 1400 रुपये के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है 1370 और उसके नीचे जो है तकरीबन 1330 के आसपास का जोन दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन अब की बार जो है 1450 और उसके बाद जो है 1480 से लेकर 1500 का जोन हो सकता है। और आगे देखें तो अदानी पावर, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी वीकनेस, यहाँ पर वीकनेस तो नहीं बल्कि एक अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन यहाँ पर पार नहीं कर पाया, पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया है। अभी भी इसके अंदर भी ऐसा लग रहा है कि वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई जा रही है ऐसा लग रहा है। तो इसके भी ये ज़रा देखें बुलिंजर बैंक काफ़ी इसका भी सिकुड़ चुका है और अभी मिडिल लाइन के आसपास है। तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर 590 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 580 के आसपास का जोन, उसके नीचे 565 और उसके नीचे जो है 545 का जोन। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 600 से लेकर 630 एक जो है रजिस्ट्रेशन दिख रहा है। 630 पार करें तो फिर 700 तक जाने की संभावना रह सकती है। अभी यहाँ पर भी अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि 5 और 9 डेज का मूविंग एवरेज इसको पार कर दे फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रेंथ आ सकती है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा ये जैसे इसके ऊपर निकला था, इसके बाद लगातार इसके ऊपर बना रहा था, बीच में एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया था लेकिन उसके बाद ऊपर गया था। तो उसके बाद ये नीचे आया है तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ के अंदर अभी कमी आई है ऐसा लग रहा है। तो ये लेवल पार हो, ये दोनों ही मूविंग एवरेज इनके अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, वहाँ पर ऊपर टिकने लगे तो इन सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। कल वापस से सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।